हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज फिफ्थ वीडियो। जिसके अंदर जो आज का हमारा ऑब्जेक्शन जिसके साथ हम डील करने वाले हैं, जिसके बारे में कुछ कॉमन चीज़ें हम समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली इसके अंदर होता क्या है। और वो ऑब्जेक्शन है कि मैम मेरी फ्रेंड या मेरी फैमिली मेम्बर ने भी किया था इस वर्क को, मेरी फैमिली ने भी समझा था, मेरे दोस्त ने समझा था, या मेरी दूर के मौसी मामा दादा नाना किसी ना किसी फैमिली मेंबर ने ये वर्क समझा था, उन्होंने किया एंड वो कहीं ना कहीं इस वर्क के अंदर फेल हो गए। तो मेरे को लगता है कि मेरा भी काम नहीं चलेगा। समझ रहा है? तो ये ऑब्जेक्शन या तो आपने अपने सीनियर से पूछा होगा, शायद तभी आप इस वीडियो के ऊपर है, या आपसे भी कभी ना कभी नोवस ने ये क्वेश्चन किया होगा। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करना चाहूंगी एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू। होता है क्या है कि काफी समय पहले की बात है, एक जेल के अंदर बंदर एक जेल के अंदर बंदरों को बंद कर दिया जाता है और वहां पे 5 से 7 बंदर छोड़े जाते हैं और एक काफी ऊंचाई के ऊपर किले टंगा दिए जाते हैं। अब हर बंदर क्या करता है, केला तक पहुंचने का प्रयास करता है। वहां पे एक सीढ़ी लगाई होती है और जैसे ही होता क्या है कि एक बंदर अगर सीढ़ी की तरफ चढ़ रहा है ऊपर गुच्छे जो है केले के गुच्छे उतारने के लिए, तो बाकी सभी बंदरों के ऊपर पानी डाल दिया जाता है। तो वन बाय वन सारे बंदरों ने ये ट्राई किया कि कोई भी बंदर चढ़ रहा है, वो ऊपर सीढ़ी की तरफ जा रहा है, बाकी बंदरों के ऊपर पानी डल जाता है, उसके ऊपर भी पानी डल जाता है। तो ये प्रोसेस काफी दिन चलता रहा। तो पता चला कि उस जेल के अंदर जितने भी बंदर बंद थे, किसी ने भी उन गुच्छों को, उसके बाद उन्होंने ट्राई करना ही बंद कर दिया कि यार हम जैसे ही जाते हैं तो पानी डल जाता है, तो अब हम जाएंगे ही नहीं। तो वहां से एक बंदर बाहर से, एक बंदर की एंट्री की जाती है और उस जेल के अंदर रख दिया जाता है। तो उस बंदर को अब ये चीजें नहीं पता है। तो बंदर जैसे ही देखता है कि केले हैं, तो वो उस सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करता है। होता है क्या है कि बाकी बंदर उसको पकड़ पकड़ के नीचे खींच रहे होता है। तो अब बेशक वो पानी डलना बंद हो गया है, बट बाकी बंदरों को क्या लग रहा है अब भी कि यार पानी डलेगा। ठीक है, तो उसको समझ नहीं आता कि भाई सामने केले रखे हैं, ये लोग केले उठा क्यों नहीं रहे, खा क्यों नहीं रहे, और मेरे को भी रोक रहे हैं। अब एक और बंदर को बाहर से डाल दिया जाता है। अब उसको भी नहीं पता कि क्या रीजन है, वो जो पहला बंदर आया था, बट जब वो दूसरे वाला बंदर ऊपर चढ़ रहा है, वो भी उसको नीचे खींच रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी को नहीं पता, सब लोग भेड़ चाल को फॉलो कर रहे हैं कि एक्चुअल में रीजन क्या है। हो सकता है कि पहले लोग फेल हुए हो, आपकी स्टोरी के अंदर हो सकता है जिन लोगों ने पहले ट्राई किया हो, उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की हो, कुछ ऐसी चीजें फॉलो की हो जहां से रिजल्ट नहीं आया हो। एंड अगर अब भी हो सकता है ये फेल रेशियो कम भी हो गया हो, बट आपके मन के अंदर एक पहले से ही प्री फीलिंग है कि मैम उन्होंने भी किया था, उनका नहीं हुआ, मेरे से भी नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आपको स्टोरी से थोड़ा सा मजा भी आया होगा और आपको आइडिया भी लग गया होगा कि मैं किस तरीके की बात कर रही हूँ। देखो, एक चीज और हमें समझनी जरूरी है, हम सबकी लाइफ के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं। हम सबकी लाइफ के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं। पहले तो होते हैं पॉजिटिव लोग, दूसरे हमारे होते हैं नेगेटिव लोग। पॉजिटिव लोग बोले तो आप उनको कुछ भी बोलो, वो बोलेंगे कि हाँ यार हो जाएगा, हो सकता है, ठीक है ट्राई कर लेंगे तो शायद हो जाए। ये जो लोग है ना, ये पहले ही रियलिस्टिक है, इनको पता है। और जबकि ये 80 to 90% सही भी है। अभी आज की डेट के अंदर अगर हम इमेजिन करते हैं, एक सामने वाला कोई बंदा है जो अभी मात्र 10 साल का है, 10 साल का एक बच्चा आपके पास आ रहा है। अब मेरे पास कोई बंदा अभी आएगा तो मैं उसको, और वो क्लास 10th के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है मैथ के, तो मैं उसको क्या बोलूंगी कि भाई तेरे से नहीं होंगे। समझ रहे हो? तो ये बंदा भी उसको यही बोलता है, बट ये वाला जो बंदा होता है ना, ये कहता है कि भाई ट्राई कर ले, क्या पता हो जाए। ये वाला बंदा क्या कहता है, हाँ ट्राई करने का क्या फायदा, मेरे को तो पहले ही पता है होना ही नहीं है, तो उस चीज की ट्राई भी क्यों करनी। गेटिंग माई पॉइंट? अब यहाँ पे भी आपको दो चीजें समझनी है। अब इस नेगेटिव के अंदर भी ना दो तरीके की कैटेगरी है, उसको डिटेल में समझेंगे तब आपको प्रॉपर आइडिया लगेगा, और इंटरेस्टिंग भी है वो बहुत ज्यादा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि क्रिटिसिज्म जो होता है, जो नेगेटिविटी होती है ना, वो भी दो तरीके की होती है। अब जो क्रिटिसिज्म है पहले वाली जो है ना, ये कंस्ट्रक्टिव है, ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। इसका एग्जांपल में मैं दूंगी जिससे आपको बढ़िया समझ आए। और जो दूसरे वाला है ना, वो डिस्ट्रक्टिव है।
अब आपने समझना है कि आपके लिए जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो कंस्ट्रक्टिव हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। आप अपने फैमिली के अंदर ये जब चीज़ें आप फील किए होंगे तो डेफिनेटली आप रिलेट कर पाओगे। अब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जैसे कि मैंने आपको बच्चे का एग्जांपल दिया, मैंने उसको बोला कि अभी नंदू तेरे से ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तू अभी खुद 5th क्लास में है, तो एक काम कर, तू 6th, 7th, 8th, 9th की बुक्स पढ़, उनकी स्टडी ले, और जैसे ही तुझे वो क्वेश्चंस मैथ्स के तू सॉल्व कर लेगी ना, तो तू आगे के क्वेश्चंस 10th क्लास के क्वेश्चंस को भी तू डील कर पाएगी। अब इसके अंदर एक चीज़ का जवाब, 2 चीज़ों का जवाब इनफैक्ट मैंने दिया। सबसे पहले है व्हाय का जवाब, कि क्यों नहीं होगा। अगर कोई चीज़ मैं बोल रही हूँ कि आपसे नहीं होगी, तो क्यों नहीं होगी? और होगी तो वो कैसे होगी? उसका सॉल्यूशन। अगर आपको ये दोनों चीजें, और ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड है या कोई फैमिली के अंदर ऐसा पर्सन है जो आपको अगर ये राय दे रहा है कि यार ये चीज तेरे से नहीं होगी, बट क्यों नहीं होगी वो भी आपको अगर बता रहा है, तो डेफिनेटली आपके पास ऐसे लोग ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, राइट। बट जो दूसरी तरीके वाले लोग हैं ना, वो ये बोलते हैं कि ना तू ये काम करेगा ना तो पक्का फेल होएगा, बट वो कभी नहीं बताते क्यों फेल होएगा, क्या कमी है मेरे अंदर जिसको अगर मैं इम्प्रूव कर लूँ, अगर मैं उस हाउ को प्रॉपर बना लूँ, तो किस तरीके से मैं फेल से पास भी हो सकता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट। तो बीइंग अ जॉब पर्सन भी आपके पास ऐसे बहुत सारे होते हैं कि भाई ये वाला टास्क, मैं यहाँ पे नंदू की बात तो कर ही नहीं रही थी, मैं यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चंस की तो बात ही नहीं कर रही थी, मैं हर उस टास्क की बात कर रही थी जिसके लिए आपको चैलेंज किया जाता है कि ये तेरे से नहीं होगा। जस्ट एक बार आप सोच के देखो और उन पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों की तरफ आके देखो कि यार कोई बात नहीं, मेरे को तो पता ही है कि नहीं होगा, बट एक बार ट्राई कर लेते हैं। अभी कौन सा मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हूँ, अभी कौन सा मैं इलॉन मस्क हूँ, अभी कौन सा मैं मुकेश अंबानी हूँ। गेटिंग माई पॉइंट, कि अभी मेरे पास बहुत कुछ है खोने के लिए, अभी मेरे पास कुछ है ही नहीं। अगर मैं ट्राई करता हूँ तो डेफिनेटली ऊपर ही जाऊंगा या फिर कुछ सीख लूंगा, इससे ज्यादा मेरे पास क्या होने वाला है। तो देखो, आपको ट्राई करना पड़ेगा, आपका पॉसिबल जो बेस्ट सॉल्यूशन है। और एक चीज और करनी है, क्योंकि जो लोग आपको ये बताते हैं कि हाँ यार तेरे से अभी नहीं होगा, शायद तेरे पास ये स्किल्स की कमी है, अगर तू ये सीख लेता है तो हो सकता है। बट जो लोग डायरेक्टली आपको बोलते हैं कि नहीं भाई तेरे से तो होगा ही नहीं, तो मैं एक ही चीज बोलूंगी, ये ऐसे लोग कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली में हो सकता है, अगर आप स्टूडेंट है, आपके पेरेंट्स खुद आपको ये चीज बोल सकते हैं कि भाई तू ये जो काम करने वाला है ना, वो किसी भी XYZ टास्क के लिए हो सकता है कि तेरे से नहीं होगा। आप अगर एक हस्बैंड है तो आपकी वाइफ हो सकता है, अगर आप एक वाइफ है तो आपके हस्बैंड हो सकते हैं जो आपको इस चीज को लेके बोले कि भाई तेरे से नहीं होगा। आपके रिलेटिव्स भी बहुत बार ऐसा होता है कि रिलेटिव्स आपको बोलते हैं, आपकी जो सराउंडिंग्स है उनको होता है कि यार जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कोई भी हमारी सोसाइटी के अंदर इतने सारे टैबूज हैं। आज की डेट के अंदर अगर कोई पर्सन डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, CA बन रहा है, तो इट्स क्वाइट फाइन। अगर वो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहा है तो बिल्कुल वो सही जा रहा है। बट अगर वहीं पे वो बोले मेरे को एक पल के लिए कि भाई मेरे को एक्टर बनना है, मेरे को सिंगर बनना है, मेरे को डांसर बनना है, मेरे को फ्रीलांसर बनना है, या मेरे को कोई भी ऐसी चीज करनी है जो आज तक बहुत कम लोग की है, तो वहां पे क्या आएगा? ना ही सुनने को मिलेगा, क्रिटिसिज्म ही मिलेगा। तो मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगी कि आप रेडी रहो, आपको ना सुनने को मिलेगा, बट क्या आप अपने आपके पास जवाब है आपके वाई और हाउ का। अगर आपको ये पता है कि हाँ यार मेरे से नहीं होगा, बट अगर ये चीजें मैं इंप्रूव कर लेता हूँ तो डेफिनेटली कर सकता हूँ। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपने इस वाले क्रिटिसिज्म में रहना है, मतलब आपको मिलेगा, सोसाइटी के अंदर आप जाओगे आपको दोनों चीजें फेस करने को मिलेगी, बट आपने किन लोगों की तरफ सराउंडेड बाय रहना है। बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।